तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है अर्धवार्षिक मूल्यांकन सत्र 2025-26 के लिए कक्षा 8 का सामाजिक विज्ञान विषय का पूरा पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, आज मैं आपको जैसा पेपर बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में भी देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि अर्धवार्षिक मूल्यांकन सत्र 2025-26 का कक्षा 8 का सामाजिक विज्ञान विषय का पेपर आपका परीक्षाओं में कैसा आएगा। जैसा पेपर प्यारे बच्चों आज मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में भी देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 8 का सामाजिक विज्ञान विषय का पेपर आपका परीक्षाओं में कैसा आएगा। तो देख लीजिएगा प्यारे बच्चों, आपके पेपर के लिए यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा 2.5 घंटे का समय मिलेगा। पूर्णांक आपका प्यारे बच्चों 60 अंकों का होगा और जैसा पेपर मैं आपको दिखाऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपको परीक्षाओं में भी देखने को मिलेगा। तो चलो अपन एक एक करके सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को पढ़ते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन लिखा है, 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था। तो देखो यहाँ से आप लोग इसको देख लेना। 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? किसानों का बढ़ा हुआ लगान, या अवध का विलय, या चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। यहाँ से प्यारे बच्चों मैंने आपको इस क्वेश्चन का उत्तर बता दिया। और अब अगला क्वेश्चन, संसाधन जो निश्चित मात्रा में उपलब्ध है और शीघ्रता से नवीनीकृत नहीं हो सकते हैं कहलाते हैं। देखो पहले जो दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा निम्न। देखो यहाँ से आपको जो निश्चित मात्रा में उपलब्ध है उनको क्या कहते हैं? जैविक संसाधन, या नवीनीकरण संसाधन, या सर्वव्यापी संसाधन, या अनवीनीकरण संसाधन। तो देखो पहले जो इस क्वेश्चन का उत्तर आपका आ जाएगा अनवीनीकरण संसाधन। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, भारत में कंपनी की सत्ता स्थापित होने का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? प्रशासनिक सुधार, शिक्षा का प्रसार, या सांस्कृतिक व्यापार के साम्राज्य तक विस्तार। देखो बच्चे इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा तीसरे नंबर का जो कि लिखा है ये घ नंबर का, व्यापार से साम्राज्य तक विस्तार। घ नंबर प्यार बच्चों इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को और देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, हास्याकरण की समझ से आप क्या समझते हैं? देखो पर जो हास्याकरण की समस्या से आप क्या समझते हैं, तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा समाज में सभी को समान अवसर मिलना, किसी समूह या समुदाय को समाज के किनारे पर धकेलना। तो देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ख नंबर का आ जाएगा, किसी समूह या समुदाय को समाज के किनारे पर धकेलना। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों अपन पढ़ते हैं, क्या देख रखा है यहाँ पर लिखा है, भूमि के अत्यधिक उपयोग से मृदा की उर्वरता कम होने को कहते हैं। देखो पर जो 5 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा है ना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर पर जो आपका आ जाएगा, यहाँ से इसका राइट आंसर होगा मृदा निम्नीकरण। इस क्वेश्चन का उत्तर होगा जो कि ये लिखा ख नंबर में। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं जो कि यहाँ पर आपको दे रखा है, देख सकते हो प्रश्न नंबर 6, 7, 8 ये यहाँ पर आपको दिए गए हैं। तो चलो अपन यहाँ से इन क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक शासन के दौरान भू राजस्व के लिए व्यवस्था लागू की गई। कौन सी व्यवस्था लागू की गई प्यारे बच्चों? तो देखो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की गई, इसका राइट आंसर यह आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, भारत का संविधान को लागू हुआ। तो देखो प्यारे बच्चों भारत का संविधान कब लागू हुआ? देखो इस क्वेश्चन का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपको यहाँ से लिख कर आना होगा 26 नवंबर। यहाँ से आप लोग लिख ले 26 नवंबर, और उसके बाद में 1949। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, आदिवासी शब्द का शाब्दिक अर्थ है। देखो बच्चों आदिवासी शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? तो देखो यहाँ से आपको लिखकर आना होगा मूल निवासी। क्या लिखोगे? मूल निवासी प्यारे बच्चों इस शब्द का अर्थ होगा। ठीक है। तो यहाँ तक के प्यारे बच्चों मैंने आपको सभी क्वेश्चन के आंसर बता दिए, और जैसे क्वेश्चन मैंने आपको प्यारे बच्चों बताया ना, ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब चलो उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के आपके सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को और देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन प्यारे जो पूछे हैं इनको देख कर जाना आप लोग। क्या क्वेश्चन पूछे हैं? न्यायपालिका का प्रमुख कार्य करना है। देखो पहले जो न्यायपालिका का प्रमुख कार्य क्या है? कानून लागू करना है। तो देखो क्या लिखोगे यहाँ से, कानून और उसके बाद में लागू और उसके बाद में करना है। ठीक है ना। तो यहाँ से आपको क्या लिखना है, न्यायपालिका का प्रमुख कार्य प्यारे बच्चों कानून लागू करना है। और प्रश्न नंबर 10 को पढ़ते हैं, भारत में वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हर नागरिक मतदान करने का अधिकारी है। देखो पर जो कितनी आयु प्राप्त कर चुका, तो देखो 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका व्यक्ति मतदान करने का अधिकारी है। तो देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 11 से लेके
16 तक के क्वेश्चन ये यहाँ पर आपके पेपर और परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। तो चलो मैं आपको इन सभी क्वेश्चन के उत्तर और बता देता हूँ। यहाँ पर प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछे हैं, संसाधन क्या होते हैं, 2 उदाहरण दीजिए। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, संसाधन क्या होते हैं, 2 उदाहरण दीजिए। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दें और पूरा का पूरा इसको याद कर लेना। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, देखो शब्द से क्या तात्पर्य है और आदिवासी समुदाय उन्हें किस रूप में देखते हैं। देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख देना, यह लिखा है। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख देना, जो कि मैंने प्यारे बच्चों आपको पूरा का पूरा बता दिया। और अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन, देख सकते हो, मानव संसाधन क्यों महत्वपूर्ण है। तो देखो पर जो इन क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लेना, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने बता दिया। और इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है, 1857 के विद्रोह के कोई 2 परिणाम आपको बताने हैं। तो देखो 1857 के विद्रोह के कोई 2 परिणाम यहाँ से आप लोग देख लेना। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 16, कानून का शासन क्या है। देखो पहले जो कानून का शासन क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो, ये बता दिया मैंने आपको। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, न्यायपालिका की वे शक्ति क्या है जिससे वे किसी कानून की संवैधानिकता की जांच करती है। प्रश्न नंबर 17 जो प्यारे बच्चों पूछा गया है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख देना, ये भी मैंने बता दिया। 17 के बाद में चलो अपन अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, पुराने समय में किसी, तो देखो बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को भी यहाँ से देखकर लिख दो, ये बता दिया मैंने आपको। प्रश्न नंबर 19 को पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, मृदा संरक्षण के कोई 2 उपाय आपको संक्षेप में समझाना। तो देखो यहाँ से आप लोग इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देखकर लिख देना। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, नारी जाति और सुधार पाठ के संदर्भ में बाल विवाह के विरुद्ध किए गए किन्हीं 2 प्रयासों को प्यारे बच्चों आपको लिखकर आना होगा। तो देखो इस प्रकार से आप लोग यहाँ से इन क्वेश्चन के उत्तरों को भी देखकर लिख दो, ये भी मैंने बता दिया। 21वां क्वेश्चन प्यारे बच्चों अपन से पूछा है, सार्वजनिक सुविधाएं क्या है, कोई 2 उदाहरण आपको देने हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, सार्वजनिक सुविधाएं क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख देना। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, उद्योग के कोई 2 प्रकार लिखिए। तो देखो प्यारे बच्चों, उद्योग के कोई 2 प्रकार आपको यहाँ से बता देने हैं, ये मैंने प्यारे बच्चों आपको बता दिया ऑलरेडी। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, देख सकते हो यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है, संसद क्या है, मैं संसद की आवश्यकता क्यों है, इसकी प्रमुख भूमिकाओं को आपको बताना है। प्रश्न नंबर 23 में जो कि क्वेश्चन पूछा है। देखो यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन को देख लें, यहाँ पर प्यारे बच्चों मैंने आपको पूरा का पूरा बता दिया। और उसके बाद में चलो अपन अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, 24वां जो क्वेश्चन प्यारे जो आपको दे रखा है, राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 से 1947 पाठ के आधार पर। देखो प्यारे इस क्वेश्चन के उत्तर को भी यहाँ से देखकर जाना, ये बता दिया मैंने आपको इस क्वेश्चन का उत्तर। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो देखो 25वां जो क्वेश्चन पूछा है ना आपके पेपर में, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देखकर लिख देना, ये भी मैंने बता दिया आपको। और 26वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से देख लेना, ये भी मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करता हूँ कि प्यारे बच्चों आपको पूरा का पूरा पेपर बहुत अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा। और जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में भी देखने को मिलेगा। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।